नमस्कार, मैं रोहित झा। साल 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड जब एक अलग राज्य बना था, तो उस वक्त जो जन आंदोलन हुआ था, उस वक्त उत्तराखंड की गलियों में एक नारा गूंजा करता था कि उत्तराखंड के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन उसके 25 बरस बाद आज अगर आप उत्तराखंड की स्थिति देखेंगे, उत्तराखंड की स्थिति आपको अलहदा नजर आएगी। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था उत्तराखंड के कोटद्वार में। 26 जनवरी को एक भीड़ आती है, लगभग 40 से 50 लोगों की भीड़ होती है। और ये जो बाबा जहाँ पे मैं नीचे खड़ा हुआ था, थोड़ा सा कैमरा पर्सन अगर वहाँ पे पैन करके दिखाएं आप, तो ये बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, इसी दुकान पे बजरंग दल के कुछ मेंबर्स आते हैं और उसके बाद वहाँ पर आकर के इस नाम में जो बाबा लिखा हुआ है उस पर आपत्ति जाहिर करते हैं और दुकान के अंदर घुसते हैं और 2 चीज़ें कहते हैं, वो या तो आप अपना दुकान का नाम बदल लीजिए या फिर हिंदू धर्म अपना लीजिए। जिसके बीच बचाव में फिर दीपक उतरते हैं और उस वीडियो को पूरा देश ने देखा। दीपक कैसे उनसे मुकाबला करते हैं, नाम पूछने पर अपना नाम जो है वो मोहम्मद दीपक बताते हैं। हम उसी दुकान के बाहर इस वक्त जो है वो खड़े हुए हैं। वकील अहमद जी, मैं आपसे ज़रा समझना चाहूँगा, आप उस वक्त मौजूद थे, भीड़ अचानक ही आई थी दुकान में? अचानक आपको कोई अंदाजा नहीं लगा? ना कोई पता नहीं था। कितने लोगों की लगभग भीड़ होगी? भीड़ तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि दाएं बाएं हो। यहाँ तो 5-6 लोग आए थे पहले दिन। दुकान में 5-6 लोग घुसे थे? हाँ। बाहर और भी भीड़? जब दीपक भाई से जब हल्ला गुल्ला हुआ तो और ज़्यादा भीड़ आ गई? तो जब भीड़ ज़्यादा हुई। दुकान में आके जो 5-6 लोग थे वो क्या बोल रहे थे आपसे? वो कह रहा था कि आपने अभी तक दुकान का नाम चेंज नहीं करा, तो आप इसे फ़ौरन दुकान का नाम चेंज कर दो भाई, इतनी जल्दी कैसे कर दें। तो कहने लगे कि बस एक दिन मैं नाम चेंज कर दो, आप बेकार कोई बात नहीं हो जाए। तो आपने फिर क्या कहा उस पर? आपने कहा कि अब दुकान के नाम इतनी जल्दी कैसे चेंज कर सकते? मैंने कहा दुकान का नाम इतनी जल्दी चेंज कैसे कर दें, इतनी पुरानी दुकान है भाई, सोचेंगे करेंगे। बल्कि बेटे ने हमारे बात को टालने के लिए बोल भी दिया था कि कर देंगे, देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कब करोगे ये बताओ, टाइम बताओ। अच्छा, जो 26 जनवरी के दिन जो 5-6 लोग आए थे, सेम लोग थे जो 2 महीने पहले भी आकर के आपको बोल के गए थे दुकान का नाम बदलने के लिए? हाँ, लगभग अलग लोग थे? लगभग वही। उन्होंने पहले ये कहा था कि नाम बदलो। हमने कहा, उस टाइम भी मना कर दिया था, तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, अपना नाम लिख दो। मतलब मामला नाम से मुराद था उनका कि अपना नाम लिख दो। तो हमने नाम लिखवा दिया, तो उस पर लिखवा भी है शोएब अहमद। अब कहने लगे कि अब तो भाई पूरा ही नाम हटाना पड़ेगा, बाबा हटाना ही पड़ेगा लिखा। आपने तो फिर कुछ कहा नहीं कि ये ठीक नहीं है या आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? बाबा तो सबका अधिकार है रखना है, दुकान का नाम वो जो मर्जी रख सकते हैं। हम होपलेस से हो गए, घबराहट हो गई कभी, क्योंकि ये मेरे बच्चे मेरी वजह से घबरा जाते हैं कि पापा की तबीयत पे कोई अटैक पटैक ना हो जाए, क्योंकि ये ब्रेन की बीमारी है। तो ये इसमें लग गया, इधर लड़कों से नोक-झोंक हो गई। दीपक कब आए थे बीच में? दीपक भाई और विजेंद्र भाई, वो तो अचानक ही जहाँ बराबर में शॉप में बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा क्या हो गया, हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा। इसी बगल वाली दुकान? हाँ, वहाँ पे बैठते उठते हैं वो। हल्ला सुन करके वो आ गए उसमें? हाँ, अब उसके बाद फिर उनके नीचे चले गए, वो नोक झोंक हुई, तो हल्ला ज़्यादा हो गया। फिर आपको खबर लगी थी कि फिर दीपक के जिम के बाहर फिर लगभग 100 लोगों की भीड़ जो है वो चली गई थी? जी, काफ़ी लोगों की भीड़ थी उस दिन यहाँ पे। 31 तारीख के दिन हम भी चले गए थे। दुकान के बाहर भी आए थे? दुकान के बाहर आए थे, पर हम उस टाइम हम घर चले गए थे। उस टाइम हम चले गए थे, पर आपका नाम? मेरा नाम शोएब अहमद है। शोएब अहमद। दुकान जिम में मेरे नाम पे ये नाम दुकान। तो फिर दुकान बंद थी आप? हमने 31 तारीख के दिन बंद कर दी थी दुकान। जब लोग सुना था कि आ रहे हैं तो हमने बंद कर दी। आपको जानकारी मिली थी पहले से कि लोग आने वाले हैं? पता लग गया था कि वो आ रहे हैं उधर से, तो हम दुकान बंद करके चले गए थे। लोगों ने कहा बेकार में हल्ला गुल्ला, अच्छा नहीं। आपको जिस दिन पता लगा कि जो भीड़ है एक आने वाली है, जिम में भी गए और आपकी दुकान में भी आए, तो पुलिस ने कोई रोकथाम की व्यवस्था नहीं की? नहीं, मुझे
ये इस चीज़ का तो हमें पता नहीं है। बहरहाल हम चले गए थे अपने घर, फिर हम आए नहीं, फिर बाहर हम घर ही में रहे। अगले दिन हमने दुकान खोली थी। अच्छा, आपने एक एफआईआर भी करवाई थी। चाल हाँ, 40 से 50 लोग जो अज्ञात लोग थे, हमने नहीं कराई वो, हमने तो जिस दिन 26 तारीख के दिन मामला हुआ था ना, ये उसकी एफआईआर। हमने 26 तारीख के दिन जिस दिन ये मामला हुआ था, फिर हमने 26 में कुछ नहीं हुआ, 27 में कुछ नहीं हुआ, तो फिर 28 में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो। तो पुलिस वालों ने हमें बुला के उन्होंने कहा था कि आप कुछ एप्लीकेशन दो, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस वालों ने हमें लिया था। फिर हम पापा ने कहने लगे कि देखो जी हम तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम हैं, कोई घबराने की बात नहीं, हम पुलिस वाले आपके साथ। वकील अहमद जी, दीपक आपके बीच बाजार में उतरा, आपको जानकारी है इस संबंध में कि दीपक पर भी एफआईआर हो गई है? ये मीडिया से पता चल रहा है। मीडिया से पता चला। उसके बाद दीपक से फिर कभी बातचीत हुई आपकी? बच्चों की घटना के आपसे आपकी बातचीत हुई? हाँ, बस एक आध दिन वैसी, जब 31 तारीख के दिन जब वो लोग आए थे, संडे के दिन मैं उधर की तरफ से एक दुआ सलाम हुई थी, मतलब ये हाय हाय लोगों से। जिम के बाहर? जिम के ऊपर ही मैं मिला था जाके। फिर क्या बातचीत हुई थी इनसे? ऐसी नहीं, उस टाइम भीड़ भाड़ हो रही थी, मीडिया वाले आए हुए थे, तो फिर मैं रुका नहीं, फिर मैं आ गया। 31 जनवरी की बात? एक मैं पहली तारीख की बात, पहली तारीख के दिन, संडे के दिन की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सारे लोग जो हैं स्कूल ड्रेस बेचते हैं। बहुत संभव है कि जो उन्मादी भीड़ इनके दुकान में घुसी होगी, वो जब छोटे होंगे, इन्हीं की दुकान से हो सकता है कि उनमें से कोई स्कूल ड्रेस खरीद करके स्कूल भी गया होगा पढ़ने के लिए। और जो स्कूली शिक्षा उन्होंने हासिल की, उसके बाद जो उनके दिमाग में एक सनक चढ़ा धर्म की रक्षा को लेकर के, उसी सनक का नतीजा था, उसी उन्मादी भीड़ का नतीजा था कि वो उसी दुकान में घुसते हैं जिस दुकान से हो सकता है कि उनके माता पिता ने कभी उनके लिए स्कूल ड्रेस खरीद करके उन्हें पहनाई होगी और वो स्कूल भेजे होंगे शिक्षा के लिए। उसी दुकान के अंदर घुस करके वो कहते हैं कि भैया ये मुसलमानों की दुकान है और आप जो है यहाँ पे बाबा शब्द जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट है। भाई साहब, कौन से संविधान में ये लिखा हुआ है कि बाबा शब्द जो है वो सिर्फ किसी हिंदू दुकान के बाहर ही लिखा जा सकता है? 30 सालों से ये दुकान चला रहे हैं। एक आखिरी सवाल वकील जी आपसे लेना चाहूंगा, 30 सालों से दुकान चला रहे हैं आप, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, मतलब अभी तो 4 महीने पहले एक भीड़ आई आपको दुकान का नाम बदलने के लिए बोल कर गई, फिर 26 जनवरी को आई, पिछले 30 सालों में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कभी डर है, भय है या किसी भी चीज़ को लेकर के? मेरा जन्म कोटद्वार का ही है, आज तक ऐसा नहीं देखा, न देखा, ना ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कभी देखने का मौका मिले। 30 सालों में कभी ऐसा देखने को? इसने 68 साल की उम्र है, कभी देखा ही नहीं, और ना ऐसा उम्मीद है कि आगे को भी देखने को मिले। आप नफरत की राजनीति की पराकाष्ठा देखिए कि जिसे देवभूमि कहा जाता है, उसे अब उन्मादी भूमि में तब्दील करने की सारी कवायदें शुरू हो चुकी हैं। हम दीपक से बातचीत कर रहे थे, हम उस बाबा जो स्कूल यूनिफॉर्म बेचते हैं और दूसरे कपड़े बेचते हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे थे। सब में डर का माहौल है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वाले यहाँ पे कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे तमाम पुलिस वाले तैनात ज़रूर हैं, आप ज़रा सा थोड़ा सा अगर कैमरा पैन करेंगे, यहाँ पे चारों ओर आपको जो है पुलिस की मौजूदगी दिखेगी, लेकिन आप जब यहाँ पर आएंगे आपको एक अलग जो है माहौल देखने को मिलेगा। ये माहौल उत्तराखंड में आपको इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला हो। दीपक जो यहाँ के जो जिम के ओनर हैं, जो जिम ट्रेनर भी है, वो बता रहे थे कि जिम अब बंद पड़ा हुआ है। अब उनकी रोजी रोटी यही थी और इसी से उनका घर भी चलता था, उनका परिवार चलता। उनकी माँ जो है एक छोटा सा एक चाय का ठेला भी लगाती है, जो हो सकता है कि अब डर की वजह से वो चाय का ठेला लगाना भी बंद कर दे, क्योंकि उनके बेटे को धमकियाँ लगातार मिल रही हैं, लगातार ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ पे सीधे सीधे ललकारा जा रहा है उसे। तो ये तमाम स्थितियाँ हैं। हमने वो विजुअल भी देखा जहाँ पे हम एसपी साहब से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो स्थिति पे कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। हमने उनसे सवाल, सीधे सीधे सवाल पूछा कि भैया 30 से 40 अज्ञात लोगों पे जो है एफआईआर हुआ है, आप बता दीजिए कि कितनों की पहचान हुई है। वीडियोज़ हैं, हम दीपक से बातचीत करके आ रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा है कि भैया मैं पहचानता हूँ, देहरादून से लोग आए हैं। और वो तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यहीं पे नहीं, कोटद्वार में नहीं, और भी दूसरी जगहों पे देखने को मिलते हैं। वीडियोस होते हुए, उनकी पहचान होते हुए, और जिस दुकान पे ये घटना हुई है
उस दुकान के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, उसके बावजूद अभी तक कोई पहचान ही नहीं हुई। लेकिन पुलिस की जो दीपक के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की जो बेचैनी थी, उसको आप इसी से समझिए कि जो दीपक इस चीज़ के लिए खड़ा हुआ है कि वहाँ पे ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो, दुकान में तोड़फोड़ ना मचाई जाए, दुकान को क्षतिग्रस्त ना किया जाए और उन्हें मुस्लिम बनाकर लिंच ना कर दिया जाए, उस चीज़ के लिए जो है दीपक पर एफआईआर दर्ज होगी। और उस पर क्या क्या धाराएं लगी है वो आपके सामने पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उस पर अराजकता फैलाने की, दंगा फैलाने की, चोरी चकारी की, इन सब की धाराएं लगाई गई हैं उस पर। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि दीपक के ऊपर ऐसी धाराएं लगाई गई हों? लेकिन ऐसा हुआ है। और मेरे ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा भी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आप शायद इसको भी कपड़ों से पहचान लेंगे, जो मुझे काफ़ी देर से खड़े होकर देख रहा है। प्रधानमंत्री जी बंगाल चुनाव पे 10 ट्वीट कर देते हैं, ममता बनर्जी को घेरते हुए जो है रैलियां कराते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास इस बात का समय नहीं है जिसकी चर्चा लीडर ऑफ अपोजिशन तक ने की है, उस पर कुछ बोल दे। प्रधानमंत्री तो छोड़िए, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। फिलहाल के लिए कैमरे के पीछे है रवि रावत, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा मीडिया के लिए उत्तराखंड से। शुक्रिया।